ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि अव्यभिचारी भक्ति ही सच्ची भक्ति है। उस समय द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अब तमो प्रधान विकार है। तो यहाँ ये समझना है कि सतो प्रधान विकार और तमो प्रधान विकार में अंतर क्या है। उत्तर है, देखो, भक्ति जब शुरू होती है द्वापर से, तब भक्ति अव्यभिचारी अर्थात एक की ही भक्ति थी। हर एक युग में श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले नीचे उतरती है। तो द्वापर में भी उसने ही सोमनाथ मंदिर जो बनाया राजा विक्रमादित्य, तो वो वही आत्मा है और उसने ये मंदिर शिव का बनाया, क्योंकि इस सृष्टि पर या सारे ब्रह्मांड में, ब्रह्म तत्व में परमात्मा शिव ही नंबर 1 है और वही सारे सभी आत्माओं की सबसे ज्यादा सेवा करते हैं। वो इसीलिए उसकी भक्ति पहले शुरू होती है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। इसीलिए हर एक भारत में हर एक गांव में शिव का मंदिर होता है और शिव के मंदिर में सब जाएंगे। तो जब शुरुआत होती है द्वापर से भक्ति की, तो एक की भक्ति होने से सुख शांति नेचुरल थी। वैसे भी सतयुग से त्रेता और त्रेता से द्वापर एकदम तो सब कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे ही प्रकृति भी उसकी असर उसके ऊपर पड़ती है, तो वो भी नीचे उतरती है और धीरे धीरे सभी चीज कम होती जाती है या तमो की तरफ जाती है। तो द्वापर में शुरुआत में इतना दुख नहीं था, मैं तो कहूंगी है ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि हमें 3 भाग दुख सुख है और 1 ही भाग दुख है। दुनिया में 50-50% है, लेकिन हमारे पास तो 50 में तो हम भागीदार है ही, लेकिन सतयुग त्रेता वाली आत्माओं को एक्स्ट्रा सुख है, क्योंकि वहां तो दुख का नाम निशान नहीं है। तो भक्ति जब शुरू होती है तो तब द्वापर में विकार शुरू होते हैं ना, तो अवगुण तुरंत नहीं आता है, इसीलिए उसको सतो प्रधान विकार कहा जाता है। काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या सब शुरुआत है, क्योंकि आत्माएं जो सत्युग तेता वाली है वो भी नीचे आती है, तो आधी कला हो जाती है। ऊपर से आने वाली आत्माएं भी 50% वाली ही पहले आएगी और ये प्रकृति भी 50% ही हुई होती है। तो ये धीरे धीरे कीड़ी की माफक आगे बढ़ती है। इसीलिए भक्ति किसके ज्यादा होती है? जिसने जो इस सृष्टि के लिए जितना किया, जितनी सेवा की, उस अनुसार उसकी भक्ति शुरू होती है। तो शिव ही सभी आत्माओं में नंबर 1 है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते हैं और वही ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं और निस्वार्थ सेवा करता है। इसीलिए ये द्वापर में जब स्मृति और श्रुति से शास्त्र वगैरह बनते हैं और जो भी भक्ति शुरू होती है, तो उस समय सुखी होते हैं, कोई दुख नहीं होता है। साथ में जैसे जैसे समय जाता है तो दूसरी आत्माओं की, जैसे श्री कृष्ण की, फिर राम की, लक्ष्मी नारायण की, ऐसे मुख्य मुख्य आत्माओं की शुरू होती है। वैसे तो आत्मा एक, लेकिन रूप अनेक।
फिर भी जो भी फैमिली में एक ही मूर्ति की पूजा होती थी। जैसे हरे कृष्णा है तो कृष्ण की ही घर में सब परिवार में सब कृष्ण को ही मानते थे, क्योंकि उस समय इतनी सारी मूर्तियां या देवी देवताएं थे ही नहीं। ऐसे ऐसे वैसे तो देखो तो पहले द्वापर तो छोड़ो, तमो अरे कलयुग में भी शुरुआत में इतना दुख नहीं होता है। मैंने बताया कि ये जो सारी आत्माएं नीचे आई है वो अभी करीब 1800 की साल से ही बढ़ गई है। पहले हमने पॉपुलेशन में देखा तो 169 करोड़ ही आत्माएं थी 18 या 1700 साल तक। बाद में आप देखो अभी 800 करोड़ है। तो उस समय आत्माएं कम होती है और इतना दुख नहीं होता है। दूसरा, पहले के जमाने में हम देखते थे ना, हमने भी हमारे समय में भी देखा है और उसके पहले भी दो तीन पीढ़ी अर्थात 100 पहले को देखो तो हमने सुना कि बहुत दुख था, मारते थे, खाना पीने का प्रॉब्लम थे, पैसे का प्रॉब्लम थे, फिर भी खुश थे, सुखी थे। इसका कारण यही है कि सारी चीज सिस्टमेटिक चलती थी। टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल कुछ था ही नहीं। तो टाइम पर सो जाना, टाइम पर उठना, टाइम पर उठकर तुरंत नहा धोकर पूजा पाठ करना, तो उसके चक्र जो है और बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा सेट था। इसीलिए कुछ नहीं होते हुए भी खुश और सुखी थे। अभी सब कुछ है फिर भी दुखी है। इसका कारण यही है कि हमारी स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक दोनों डिस्टर्ब हो गए हैं। जो नेचुरली बैटरी चार्ज होनी थी वो अभी इतनी नहीं हो रही है। तो इसीलिए जब भक्ति में भी अभी कलयुग ने अंत में सारी देवियां बाहर आ रही है, क्योंकि 9 लाख में से कुल देवियां भी आती है और 108 भी निकलेगी ना, तो अनेक प्रकार की देवियां आई बाहर आ रही है, माना उसकी पूजा हो रही है। अभी इत, इतना ही नहीं, अभी तो ऐसा है कि एक ही घर में अनेकों की पूजा। एक व्यभिचारी का अर्थ है अनेक की पूजा। कृष्ण की करेंगे, राम की करेंगे, मंदिर में सब कुछ घर में रख देंगे। इतना ही नहीं, अभी तो मंदिरों में भी एक के एक प्रकार की मूर्तियां रख देंगे, गुरुओं की भी मूर्ति रख देंगे। जिसको भी आप मानते हो मानो, लेकिन मंदिर में जाओ। तो ये हुई व्यभिचारी भक्ति। और इसीलिए अभी विकार भी चरम सीमा पर है। तो अभी क्योंकि सृष्टि का अंत है, आत्मा में शक्ति एकदम डाउन हो गई है, रेड लाइट भी क्रॉस हो गई है। तो इसीलिए सभी के विकार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। तो ये तमो प्रधान विकार कहा जाता है। वो है सतो प्रधान विकार द्वापर की शुरुआत में, और अभी अंत में तमो प्रधान। क्या करते हैं क्या नहीं, किसी का भी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि बुद्धि ही स्थूल बन गई है, व्यर्थ नेगेटिव विचारों से भरपूर है। साथ में ये टीवी मीडिया जो भी इन्वेंशन निकल रही है और अभी देखते हैं तो जल्दी सबकॉन्शियस में जाता है, तो वही चीज प्रैक्टिकल में फिर होती है। इसीलिए ये है दोनों में अंतर, सतो प्रधान और तमो प्रधान। ठीक है। ओम शांति।